Hello students, today we will do exercise 4.2. In first question, find the roots of following quadratic equation by factorization method. हमें जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इनके क्या फाइंड आउट करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं किससे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से. एंड वी हैव स्टडीड इन लास्ट वीडियो 3 मेथड for solving the quadratic equation. First method is by factorization method, second method is by completing the square method, and third method is by quadratic formula. In this exercise we will use only factorization method. इस एक्सरसाइज में हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. तो जो हमारा थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. दिस वन इज फर्स्ट पार्ट. बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू सी. हमें क्या करना होता है, a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है. ठीक है बेटा. सो a क्या है हमारे पास, √2 है, b क्या है 7 है, और c क्या है 5√2 है. ठीक है बेटा. सो a इंटू सी, √2 इंटू 5√2, एंड वी नो दैट √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2. 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. नाउ वी हैव मल्टीप्लाई ऑफ a एंड c इज 10. हमारे पास a और c की मल्टीप्लाई कितनी है, 10 है. एंड b वी हैव 7. b कितना है हमारे पास, 7 है. नाउ वी हैव टू फैक्टराइज 10 एज सब्ट्रैक्शन और एडिशन गिव्स 7. क्या करना है, हमें 10 को फैक्टराइज करना है और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें कितना देना चाहिए, 7 देना चाहिए. अब जो b है, b की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है. b की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है. तो हमारे दोनों के दोनों फैक्टर कैसे बनेंगे, प्लस के बनेंगे, क्योंकि हमारी a और c की मल्टीप्लाई भी कैसी आई है, पॉजिटिव आई है. अगर a और c की मल्टीप्लाई नेगेटिव होती तो हमारे फैक्टर कैसे बनते, एक प्लस का और एक माइनस का. लेकिन जो a और c की मल्टीप्लाई कैसी आई है, हमारी पॉजिटिव आई है. तो हमें जो b के जो फैक्टर बनाने हैं वो कैसे बनेंगे, हमारे दोनों प्लस के फैक्टर बनेंगे. ठीक है बेटा. अगर b नेगेटिव होता तो दोनों किसके बनते, नेगेटिव के फैक्टर बनते. ठीक है. नाउ फैक्टर ऑफ 10 इज 1 एंड 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 10 इंटू 1. यही फैक्टर होते हैं हमारे पास 10 के. ठीक है. नाउ अब हमारी एडिशन 7 आना चाहिए. तो 1 प्लस 10 कितना हुआ, 11. ये तो ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता. सो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7. तो हमारा फैक्टर क्या है, 2 प्लस 5. सो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 is equal to 0. Now in first two term what can we get common, हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 तो ले नहीं सकते ना, 5 ले सकते हैं. तो क्या ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन. सो x इज कॉमन एंड √2x प्लस 5. नाउ फ्रॉम लास्ट 2 टर्म्स व्हाट कैन वी गेट कॉमन, हमें क्या कॉमन मिलेगा, √2, बिकॉज √2 मल्टीप्लाई √2 गिव्स 2. √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा. तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं. √2 कॉमन निकला तो क्या बचा हमारे पास, √2x प्लस 5, क्योंकि √2 तो क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म व्हाट वी कैन गेट कॉमन, दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्या निकाल सकते हैं हम, कॉमन निकाल सकते हैं. √2x प्लस 5 क्या निकल गया, कॉमन निकल गया. तो क्या बचा यहाँ पे, x एंड हेयर प्लस √2.
is equal to 0. Now root 2x plus 5 is equal to 0 and x plus root 2 is equal to 0. So root 2x is equal to -5. 5 को इधर से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 एंड x इज इक्वल टू -5 बाई रूट 2. और रूट 2 को हम कभी भी नीचे नहीं, रूट 2 को कभी भी डिनोमिनेटर के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी रूट 2 से और नीचे भी रूट 2 से, मीन्स रैशनलाइज करेंगे. ठीक है बेटा. तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास -5 रूट 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बन गया 2. तो x की वैल्यू एक तो हमारे पास क्या आ गई -5 रूट 2 बाई 2 एंड सेकेंड वैल्यू इज x इज इक्वल टू -√2. ये क्या है हमारी सेकेंड वैल्यू है. ठीक है बेटा. तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई और एक ये आ गई. ये क्या है इसके सॉल्यूशन है किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. ठीक है बेटा. अब जो नेक्स्ट पार्ट्स है वे आप अपने आप ट्राई करना. इसमें क्या करेंगे पहले एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके 8 और 8 उधर चला जाएगा, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बन जाएगा. ठीक है बेटा. अब जो सेकंड क्वेश्चन है सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ गिवन एग्जांपल फर्स्ट. जो फर्स्ट एग्जांपल में प्रॉब्लम्स गिवन है उनको सोल्व करना है. अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे उस पर. जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182. क्या कहता है दो नंबर फाइंड कीजिए जिनका सम क्या है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182 है. सम है 27 और प्रोडक्ट है 182. Let one number is equal to x. Then second number क्या होगा सम कितना था 27 था. एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हुआ 27 माइनस x. ठीक है बेटा. अब फर्स्ट नंबर की और सेकंड नंबर की प्रोडक्ट कितने के इक्वल है 182 के. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू 182. इसको आप आगे सोल्व कर लेना, मैं सिर्फ इक्वेशन बनवा रहा हूँ. ठीक है बेटा. तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगी 27 x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी 182. ये उधर जाएगा तो -27x प्लस ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर. और इधर क्या बचा सिर्फ 0. तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई बेटा एक्स स्क्वायर -27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट ए और सी की मल्टीप्लाई और उनके जो फैक्टर आएंगे वो किसके इक्वल होने चाहिए -27 के इक्वल होने चाहिए. ठीक है बेटा. आगे खुद सोल्व करना. अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो थर्ड था ये. अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स लगातार पॉजिटिव इंटीजर. तो एक को क्या मान लेंगे x, तो सेकंड क्या होगा हमारे पास x प्लस 1. सम ऑफ हुज स्क्वायर उनके स्क्वायर का सम मीन्स हमने अगर एक x माना तो दूसरा क्या हुआ हमारे पास x प्लस 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 365 के. तो एक्स स्क्वायर प्लस ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab मीन्स 2x इज इक्वल टू 365. 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
and 360 come here, then it become negative 365 is equal to 0. 2x square plus 2x minus 364, 365 में से 1 गया तो 364, वो भी किसका, माइनस का, इज इक्वल टू 0. नाउ वी कैन डिवाइड इट बाई 2 बिकॉज 2 इज कॉमन. सो एक्स स्क्वेयर बाय प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा. So now we have this equation and you have to solve this equation by factorization method. Next, the altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस है, किससे, इसके बेस से. इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड. अगर हाइपोटेनियस कितना है 13 सेंटीमीटर है तो बाकी की दो साइड्स फाइंड आउट करें. ठीक है बेटा, जब भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है और क्या हो, हाइपोटेनियस 13 हो, तो उसके जो अदर फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे, 5 एंड 12. देखिए कैसे आएंगे. क्या लेनी है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल. ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेनियस है और ये इसका एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर है. एल्टीट्यूड क्या कहता है, 7 लेस है, किससे, बेस से. अगर बेस को आप x मानते हो तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 एंड हाइपोटेनियस इज गिवन 13. हाइपोटेनियस हमें क्या गिवन है, 13 गिवन है. तो अकॉर्डिंग या बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. नाउ हाइपोटेनियस इज 13 स्क्वायर is equal to perpendicular means altitude x minus 7 whole square plus base x square. Thirteen square is 169 and a minus b whole square is equal to a square x square plus b square 7 square 49 minus 2ab 7 to जा 14 and x plus x square. Now x square plus x square 2x square minus 14x plus 49 and 169 come from here to there, it become negative 169 is equal to 0. 2x square minus 14x 169 minus 49 minus 120 because big term is negative. Okay बेटा, सो इज इक्वल टू 0. अगेन वी कैन डिवाइड इट बाई 2. इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या बनेगी हमारी जो इक्वेशन बनी वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ये क्या बनी हमारी इक्वेशन बनी. और जो अब 7x को किस तरह जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर. ये क्या है, ये हमारे क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे. कैसे बनेंगे, a और c की मल्टीप्लाई की तो क्या आया हमारे पास -60. जब भी माइनस की टर्म आएगी तो हमारे फैक्टर एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा. ठीक है बेटा. अब जो इसके फैक्टर वो क्या बन सकते हैं, 1 × 60, 2 × 30,
3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 12 इंटू 5 एंड 10 इंटू 6। ठीक है बेटा, ये हमारे क्या बन सकते हैं, इसके फैक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो अब इनका एक किसका बनेगा, हमारी टर्म प्लस की, और के किसकी बनेगी, माइनस की। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो बिग टर्म किसकी बनेगी, माइनस की, और स्मॉल टर्म किसकी बनेगी, प्लस की बनेगी। क्या 60 में से 1 माइनस करें तो 7 आएगा, नहीं आएगा। 30 में से 2 माइनस करें तो नहीं आएगा। 20 में से 3 माइनस करें तो नहीं आएगा। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो भी नहीं आएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो माइनस के 12 और प्लस के 5, आगे आप खुद सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on the particular day. क्या कहता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर, यानी कि किसी निश्चित नंबर पे क्या, पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, एक दिन में। इट ऑब्जर्व, एक दिन ऑब्जर्व किया गया, इन ए पर्टिकुलर डे, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट थी किसकी, प्रोडक्शन की, ऑफ ईच आर्टिकल मीन्स एक आर्टिकल की, वाज 3 more than twice the number of article प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए, यानी कि अगर हमने उस दिन 10 आर्टिकल प्रोड्यूस किए तो कॉस्ट क्या होगी, ट्वाइस ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 20, और कितनी ज़्यादा है, 3, तो कितनी हो जाएंगी, 23 हो जाएंगे उस एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है बेटा। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें उस दिन टोटल जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उनकी कॉस्ट वे भी फाइंड आउट करने हैं और उनके कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन, एक्स प्रोड्यूस हुए। कितने प्रोड्यूस हुए उस दिन, एक्स प्रोड्यूस हुए। ठीक है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी, ट्वाइस से कितने ज़्यादा थी, 3, तो ट्वाइस 2 इंटू एक्स प्लस 3। जितने उस दिन टोटल आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे उनके ट्वाइस से कितने ज़्यादा थे, 3 ज़्यादा थे। तो ये क्या बन गया, हमारी कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल बन गई। ठीक है बेटा। अब अगर आप 10 चॉकलेट हैं आपके पास और एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10 मीन्स टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या 1 आर्टिकल। ठीक है बेटा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल आर्टिकल क्या हो जाएगी, x इंटू 2x प्लस 3, बट टोटल कॉस्ट ऑफ टोटल आर्टिकल is given that 90 rupees. So according to question, x into 2x plus 3 is equal to 90 rupees. x into 2x, 2x square plus 3x
जब 90 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज -90 इंटू 2 a इंटू सी, क्या हो गया, -180। ठीक है बेटा। अब क्या होना चाहिए कि जो मल्टीप्लाई है 180 के -180 के इक्वल आने चाहिए, और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बेटा। तो हमें ऐसे इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 180 को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया। 2 से किया 90 हो गया, 2 से किया 45 हो गया, 3 से किया 15 हो गया, 3 से किया 5 हो गया, 5 1 जा 5। ये क्या हो गया, इसके फैक्टर आ गए हमारे पास। अब हमें चाहिए 3 चाहिए एडिशन में, ये किस में है, नेगेटिव में है। तो क्या होंगे, हमारा एक फैक्टर किसका बनेगा, प्लस का, और एक फैक्टर किसका बनेगा, नेगेटिव का। ठीक है बेटा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 27, और 5 3 जा 15। क्या 27 में से 15 जाएंगे तो क्या 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हमें कोई और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 6 2 जा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और नीचे क्या बचा, 3 5 जा 15। क्या 15 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा। और अब ये साइन किसका है, प्लस का है, तो बिग टर्म किसकी बनेगी, प्लस की बनेगी। ठीक है बेटा। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, -6 कॉमन निकला। हमने क्या लिया, माइनस भी कॉमन का लिया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स किसकी हैं, नेगेटिव की, और हमें किसकी चाहिए, पॉजिटिव की। इसलिए हमने क्या किया, नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लिया। इससे क्या हो जाएगी, हमारी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बचेंगी वो किसकी बचेंगी, प्लस की। 6 2 जा 12, 6 15 जा 90 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया इस पूरी टर्म में से और इस पूरी टर्म में से। क्या बचा, x बचा, यहाँ से क्या बचा, 6 इज इक्वल टू 0। तो देन 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो x इज इक्वल टू, ये किसका था, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, अपॉन 2। क्या हमारे रुपीज़ या प्रोडक्शन जो हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल है वो माइनस के हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ये क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। x इज इक्वल टू 6। तो टोटल आर्टिकल ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज 6 एंड कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ गया, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 6 2 जा 12 एंड 3 15 रुपीज़। क्या आ गई, 15 रुपीज़। ये 2 लाइंस आपको लास्ट में लिखनी है। ठीक है बेटा। तो जो एक वो एग्ज़ाम्पल रह गया था वो आप खुद से ट्राई कर लेना। ओके, थैंक यू बेटा।